दरिंदगी का शिकार हुई राजस्थान की सीकर की रहने वाली 12 साल की रेप पीड़िता का आज एम्स में बड़ा ऑपरेशन होगा। अभी तक उसके 18 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। 10 महीनों से वो परिजनों के साथ दिल्ली में रहकर इलाज करा रही है। राहत कैंप खाली कराने पर यूपी सरकार के रवैये को मौलाना महमूद मदनी ने तकलीफ देह बताया। ये बात उन्होंने हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में कही। मदनी ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि दोनों कौमों में आपसी विश्वास बढ़ाने की कोशिश नहीं की। थ्री शोले आज देश भर में रिलीज हो गए। शोले के प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक बार फिर आपके भरोसे पर खरा उतरा है। 2014 पहली रेटिंग में पहले पायदान पर पहुंचा। साल 2013 में भी रहा नंबर 1। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधी आबादी में। हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़े मसलों की, देश के लिए उनकी भूमिका और उनके महत्व की। आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि देश की आधी आबादी कितनी अहम भूमिका निभाती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो मां के रूप में हो या फिर पत्नी के रूप में। आप बिना कुछ बोले सुबह से लेकर एक कड़ी के रूप में पूरे घर को बांधे रखती हैं। घर का काम अगर वर्किंग है तो ऑफिस का काम, और मां है तो एक शिक्षक के तौर पर आपका काम। सारी जिम्मेदारी बिना कुछ बोले निभाती हैं। तो क्या समाज में इस अहमियत को समझा जाता है? आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। तो आधी आबादी की अहमियत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शालिनी माथुर जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। शालिनी जी, स्वागत है आपका। शालिनी जी, सवाल आपसे मैं यही करना चाहती हूं, जिस तरीके से एक मांग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आखिर कोई तुलना नहीं हो सकती है हाउसवाइफ की। तो 2 साल पहले एक एनजीओ ने भी इसी ओर कदम बढ़ाया। क्या लगता है इसकी जरूरत महसूस क्यों की गई? देखिए, माँ की मैं 1-2 बातें कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो मध्य वर्ग और उच्च वर्ग सिर्फ यही है जो कि बहुत थोड़ा सा है, जहाँ पे ऐसा है कि महिलाएं हाउसवाइफ रहेंगी और पुरुष बाहर काम करने जाएंगे। जो निम्न वर्ग की महिला है, जिससे हमारा 70% समाज बना हुआ है, उसमें तो महिला घर का काम और बाहर का काम दोनों हमेशा से करती चली आ रही है। बहुत छोटी उम्र से लड़की काम में लग जाती है और बड़ी होने के बाद भी बाहर का काम भी करती है और घर का काम भी करती है। तो महिला घर और बाहर दोनों ही संभालती है। महिला गृहिणी होती है और वो घर देखती है, और पुरुष बाहर जाता है और कमा के लाता है। ये सच्चाई बहुत ही थोड़े से मध्य वर्ग की और बहुत उच्च वर्ग की है। तो महिला एक बहुत ही बड़ा समझ लीजिए जिम्मेदारी निभाती है। ये जरूर है कि हम लोग उसके इतने योगदान को उतना सम्मान नहीं कर पाए हैं। क्यों ऐसा क्यों शालिनी जी, ऐसा क्यों लगता है कि समाज आखिर एक महिला, चाहे माँ के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, या फिर अगर हम ऑफिस की बात करें तो वहां पर अपने काम को बखूबी निभाते हुए जब वो आगे बढ़ती है, क्यों नहीं ये जो अहमियत है इसको समझी जाती है? देखिए, ये तो वो बात है, एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी की टर्म्स में जिसको कहते हैं पेट्रियार्की, पितृसत्ता, यानी शिक्षा, सत्ता और संपत्ति। ये तीनों चीजें सदियों से, जमानों से नहीं, सदियों से पुरुष के हाथ में रही हैं। तो आप देखिए, जमीन है, मकान है, दुकान है, संपत्ति है, ऊंचे पद हैं, ऊंची शिक्षा है, ये सारी पुरुषों के हाथ में और स्त्रियों के हाथ में रही नहीं। तो स्त्रियों की सब चीजों के लिए पुरुष के ऊपर निर्भरता बढ़ती चली गई। इस वजह से ये चीजें आई। तो महिला को मैं यहाँ पे बात जरूर कहना चाहूंगी कि महिला के माँ के रूप में इतना महिमा मंडन किया गया
कि ये बताया गया कि तुम तो माँ हो, तुम्हें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से करके वो निर्भर होती चली गई। सच बात यह है कि वो कमाती है, बाहर निकलती है, उसका वो बढ़ता है विजन, और उसका फायदा उन बच्चों को भी होता है जिनको वो पालती है। हम लोग ने एक स्टडी करी थी जिसमें देखा था कि जिन बच्चों की माएं काम करती हैं और जिनकी माएं घरों में काम करती हैं, उनमें क्या फर्क है। और हमने देखा कि उनके बच्चे, जिनकी महिलाएं वर्किंग हैं, उनके बच्चे ज्यादा आत्मनिर्भर, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा जागरूक हैं, क्योंकि लेकिन उनकी माँ ऐसे भी में उनके लिए बाहर की रोशनी लाती शालिनी जी है। ये भी खड़ा हो जाता है कि जो हाउसवाइफ्स है, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। जाहिर सी बात है वो एक ऐसी भूमिका निभाती हैं जिसकी वाकई में कहीं तुलना नहीं हो सकती है। बिना रुके, बिना थके अपने काम को करती जाती हैं और सिर्फ बिना किसी स्वार्थ के वो अपनी जिंदगी इस तरह से आगे बढ़ाती हैं। क्या कदम उठाए जाएं कि वो आत्मनिर्भर हो सके? कम से कम अगर वो बाहर नहीं जा पा रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, बाहर जाके घर में जो भूमिका वो निभा रही हैं उसी को आगे अच्छी तरह से निभाते हुए आत्मनिर्भर खुद को समझें। देखिए, ये एक सामाजिक प्रश्न है और इसके ऊपर जिस तरह से बात आप कर रही हैं, चर्चा करके ही हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, एक तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि महिला बाहर की भी भूमिका कुछ न कुछ निभाए, जिससे उसका अपना विजन भी बढ़ता है। लेकिन ऐसे बहुत से परिवार होते हैं जहां बुजुर्ग होते हैं, जहां कोई लाचार होता है, या कोई बीमार होता है, या संयुक्त परिवार है जहां पे महिला के लिए घर में रहना बहुत जरूरी रहता है। किसी न किसी का घर में रहना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में महिलाएं जो भूमिका निभाती हैं वो कोई छोटी भूमिका नहीं है। लेकिन ये अगर आप किसी से पूछे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, पापा दफ्तर में काम करते हैं, माँ क्या करती है, माँ कुछ नहीं करती, मेरी पत्नी कुछ नहीं करती। तो इस वाली धारणा से निकल के आना चाहिए कि जो घर में रहती है वो कुछ नहीं करती। सच बात यह है कि सवेरे उठ के चाय बनाने से लेके, बिस्तर लगाने से लेके, घर को साफ करने से लेके, बूढ़ों लाचारों की मदद करने से लेके बच्चों को पालने तक सारा काम करती हैं। तो ये सिर्फ समझ की चीज है, जिसको जितना हम चर्चा करेंगे उतनी ही ये चीज पुष्ट होगी। वाकई इस सोच को कैसे बदला जाए, इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। वो भूमिका जो शायद जो एक महिला माँ के तौर पर, बेटी के तौर पर, या फिर ये कहें कि दोस्त के तौर पर निभाती है, क्या उस जिम्मेदारी को नकारा जा सकता है? क्यों नहीं उसे उतनी अहमियत दी जाती है? माँ ताउम्र बच्चे की अच्छी परवरिश में बिताती है, पत्नी अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाती है, एक बेटी भी उसी तरह सभी का बड़े स्नेह के साथ ख्याल रखती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि घर में ये महिलाएं जो भी काम करती हैं वो 24/7 होता है, यानी वो अपनी पूरी जिंदगी अपने घर, बच्चों और परिवार को देती हैं। लेकिन आखिर क्यों इस बात का एहसास कराने की जरूरत पड़ती है? कभी सोचा है कि अगर घर में माँ न होती तो क्या होता? पत्नी नहीं होती तो क्या होता? बहन या बेटी नहीं होती तो क्या होता? क्या होता अगर सुबह उठते ही माँ चाय बनाकर नहीं देती? पत्नी स्कूल जाने के लिए बच्चों को तैयार नहीं करती? क्या होता अगर नाश्ते के लिए खुद किचन में जाकर सोचना पड़ता कि क्या बनाऊं, क्या खाऊं? रोज सुबह उठने से लेकर बिस्तर पर सोने के लिए जाने तक कई ऐसे काम हैं जो आसानी से निपट जाते हैं, क्योंकि घर का काम माँ, पत्नी या बहन संभालती है। ये हमारी और आपकी हकीकत है। ये उस आधी आबादी की हकीकत है जो अपने सारे काम आपके लिए काम करते करते निपटाती है, फिर चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमन। शायद यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एक माँ या एक पत्नी जो काम करती है उसकी तुलना किसी काम से नहीं की जा सकती। माँ या पत्नी जिस तरह अपने बच्चों और पति के लिए काम करती है उसमें सच्चा प्यार और स्नेह छिपा होता है। इसकी तुलना किसी के काम से नहीं की जा सकती। एक माँ कभी टीचर की तरह अपने बच्चों को पढ़ाती है तो कभी गाइड की तरह उसे अच्छे भविष्य का रास्ता दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई ये बातें आधी आबादी की अहमियत बताती हैं,
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आधी आबादी या महिलाओं की तरफ से किए गए इन कामों की कोई गिनती होती है या फिर इसे महिलाओं की जिम्मेदारी समझा जाता है। ऐसे सवाल अक्सर हाउसवाइफ्स के लिए उठते हैं। वर्किंग वुमेन अक्सर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन क्या यह हाउसवाइफ्स के केसेस में भी सही होता है? शायद इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए तकरीबन 2 साल पहले एक एनजीओ ने हाउसवाइफ्स के लिए पति की कमाई का एक हिस्सा देने की बात कही थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी ऐसा ही एक प्रस्ताव आया, जिसमें हाउसवाइफ के लिए एक न्यूनतम वेतन तय करने की बात कही गई। इसमें कहा गया था कि हाउसवाइफ को उनके पति की आय से कुछ फिक्स्ड अमाउंट मिलना चाहिए, ताकि हाउसवाइफ्स भी आत्मनिर्भर महसूस करें। इस मसले पर बहस शुरू भी हुई, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। इस सारे मुद्दों के बीच सवाल ये भी है कि आखिर इन मुद्दों पर एनजीओ या फिर सुप्रीम कोर्ट को बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ शालिनी माथुर लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। शालिनी जी, जिस तरह से अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हम आंकड़ों पे देखें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी ये बात कही कि जिस भूमिका को एक महिला निभाती है, हाउसवाइफ निभाती है, उसका एक परसेंटेज डिसाइड होना चाहिए हस्बैंड की इनकम में। ऐसा आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? इससे हाउसवाइफ जो है वो आत्मनिर्भर हो सकेंगी? नहीं, ये एक ये बहुत ही महिला के लिए इससे अधिक अपमानजनक बात और क्या होगी कि हम उससे कहें कि तुमने घर का काम किया और खाना बनाया तो हम तुमको पैसे देंगे। ये तो उसको नौकरानी बनाने जैसा है। सच बात ये है कि ये चीज उसमें इम्प्लाइड है कि घर में अगर घर का डिवीजन ऑफ लेबर ये है कि पुरुष कमा के लाएगा और स्त्री पकाएगी, तो एक्चुअली तो वो पूरी जो पूंजी है वो उस पर दोनों का बराबरी का हक है। उसमें ये तो वैसे हो गया कि हमने कोई महिला रख ली जिससे कहा कि तुम खाना बनाओगे, रोटी सेकने के इतने पैसे मिलेंगे, झाड़ू लगाने के उतने पैसे मिलेंगे। जो एक्चुअली परिवारों की इकाई है वो इस आधार पे बनी हुई है आइडियली कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक ठीक तरीके से निभाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धन पे पुरुष का कब्जा रहा, क्योंकि तो मकान उसी के नाम हो जाता है, बैंक अकाउंट उसी के नाम हो जाता है, तो स्त्री पूरी तरह से निर्भर हो जाती है। तो अगर कुछ भेदभाव हो जाए या अगर भेदभाव ना भी हो तो वो हर चीज के लिए क्या लाना है क्या नहीं लाना है, कहाँ पैसे खर्च करने कहाँ नहीं करने, वो पूरी तरीके से निर्भर रहती है। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि एक बड़ी मनोवैज्ञानिक थी, उनका नाम था नैन्सी शॉड्रो। वो कम पॉपुलर हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही संयुक्त पेरेंटिंग की, और वो बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी। आपने इतना कार्यक्रम बनाया इतना अच्छा, कि जो भी घर की जिम्मेदारियां हैं वो लड़का और लड़की, बेटा और बेटी, माँ बाप, पति पत्नी सबको मिलकर शेयर करनी चाहिए। जो ये भूमिका विभाजन था कि एक आदमी बाहर का काम करेगा, एक औरत घर का काम करेगी, अब लड़का समोसा लेके आएगा और लड़की चाय बना दिया करेगी, लेकिन वो विभाजन बहुत अच्छा नहीं रहा। ये भी तो एक सवाल उठता है कि उस भूमिका को अहमियत भी तो दी जाए। और अभी आप जिस तरह से कह रही थी कि एक बेटे से अगर एक बच्चे से पूछा जाता है कि भाई आपके पापा क्या करते हैं, तो कहते हैं जो भी उनके पिताजी करते हैं वो बताते हैं, और माँ क्या करती है, अगर हाउसवाइफ होती है तो वो कहते हैं कुछ नहीं करती हैं। आखिर ये जो सोच है ये हमारे समाज में क्यों है? कैसे इसको बदला जाएगा? एक महिला जो दिन भर अपना घर का काम करती है, अपने परिवार को एक सुख देने के लिए, वो अहमियत क्यों नहीं समझी जाती है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? दिन भर काम करने के बाद खुशी मिले, इसकी पूरी कोशिश होती है एक महिला की ओर से। ऐसे में जो एक सोच है कि घर पर रहकर हाउसवाइफ क्या करती है, कैसे इसको बदला जाएगा? अगर आपकी भी कोई राय है तो आप हमें इस खास कार्यक्रम के दौरान अपनी राय रख सकते हैं। कुछ नंबर दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स को कॉल कर सकते हैं आप, और हमारे साथ इस खास पेशकश में बने रहिए। यहां रुकेंगे लेकिन जल्द लौटते हैं। करीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। पुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। दिन के उजाले,
नजर आएंगे। आ गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने सिस्का LED लाइट्स, पूरे 70% पावर सेविंग लेकर। सिस्का LED लाइट्स इन एसोसिएशन विद धूम 3। सिस्का LED लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड। विकास की पटरी पर बदलाव की रफ्तार, सपनों के शहर की क्या है जमीनी हकीकत। देखिए इलाके की तस्वीर सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। तो आधी आबादी में आज हम बात कर रहे हैं हाउस वाइफ की जो भूमिका है उसको आखिर क्यों नहीं उस तरह से समझा जाता है, इस ओर कदम बढ़ाया गया ये सोचते हुए कि वो महिला जो दिन भर घर में रहती है, घर को सही तरीके से रखने में, परिवार वालों को खुशी देने की जो एक उसकी भूमिका होती है, आखिर उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ऑब्जर्वेशन आया, इन तमाम ऑब्जर्वेशंस की भी क्या जरूरत पड़ी, क्यों नहीं उस एहसास को समझा जाता है उस तरीके से जिस तरह से एक महिला अपनी भूमिका निभाती है। खास मेहमान शालिनी माथुर जी भी हैं इस चर्चा में हमारे साथ, लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता। अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हैं 1800-180-1525, 0120-2511-063। इन नंबर्स पर कॉल करके इस खास पेशकश में आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या महसूस आप करती हैं, क्योंकि घर का काम करती हैं, घर को संभालती हैं, कोई भी जिम्मेदारी आपसे छूटती नहीं है, चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो। ऐसे में इस जिम्मेदारी को किस तरीके से समझने की जरूरत है, आप भी राय दे सकती हैं। शालिनी माथुर हमारे साथ है। शालिनी जी, जिस तरह से चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है कैसे ये मानसिकता बदली जाए कि जो महिला घर पे रहती है, वो जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, वो अगर ना वो काम करे तो शायद जो लोग घर के बाहर काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी सुकून से नहीं चल पाएगी। कैसे इस मानसिकता को बदलें? देखिए, वही मैंने आपको बोला कि मानसिकता इस तरह से नहीं बदली जाएगी जा सकती जब तक हम रोल्स इसी तरह से डिवाइड करते रहेंगे। जिसके हाथ में, मैंने जैसे पहले कहा, शिक्षा, सत्ता और संपत्ति, ये 3 चीजें जिसके हाथ में होती है, राज उसी का चलता है और उसी की शान रहती है, उसी का हुक्म चलता है घर में और फाइनली उसी की राय मानी जाती है। तो सिर्फ महिमा मंडन कर देने से कि नारी बहुत अच्छी होती है और माँ से बड़ा कोई नहीं होता, ये कह देने से कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली जो माएं बच्चों को बड़ा कर देती हैं, उसके बाद में अगर उनके बच्चे उनके देखभाल नहीं करते या उनका पति उनका निरादर करता है तो वो कहीं की भी नहीं रह जाती हैं। लेकिन ऐसा तो क्यों मुझे हो रहा लगता है, क्यों कि माँ का महिमा मंडन, यही सवाल उठा रहे हैं हम शालिनी जी, क्यों निरादर आखिर किया जा रहा है? जो भूमिका एक महिला निभा रही है घर पर रहते हुए, क्यों उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी पा रही? ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एक तरीके से पूरी तरह से उसकी जो फैमिली है वो तो उस पर डिपेंडेंट है ही कहीं ना कहीं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ है इस वक्त, मीनाक्षी ने फोन किया है। मीनाक्षी, क्या मानना है आपका? और मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी शालिनी जी, बात पूरी करें आप अपनी। हाँ, मैं ये कह रही थी, देखिए इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जैसे एक महिला घर में रह रही है, उसको इतनी तक आदत नहीं रह जाती कि वो बाहर निकल के अब अपने घर का सामान ले आए। हर चीज के लिए वो पहले अपने पति पे और बच्चों पे निर्भर रहती है और उसके हाथ में पैसा भी नहीं होता, क्योंकि जो कमाई करता है, जिन घरों में भूमिका विभाजन इस प्रकार से होता है, तो जो बिल्कुल रिसोर्सलेस हो जाता है और जो यानी कि उसके पास पैसा नहीं होता, उसका धीरे धीरे लोग अपमान करना शुरू कर देते हैं। एक फिक्स अमाउंट तो फिर उसके पास भी आना चाहिए, आखिर वो भी फिक्स होना चाहिए कि भाई इतना तो आपको मिलना ही मिलना है। नहीं, देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, गोवा की सरकार और कर्नाटक की सरकार ने उसको फिक्स्ड अमाउंट की बजाय उसको को पार्सिलर माना है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिक्स्ड अमाउंट नहीं, वो पूरे आधे की हकदार है। बल्कि सच बात तो ये है कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो तो ये कहते हैं कि पूरा घर औरत का ही होता है
मतलब गृहिणी गृह मुच्यते ऐसे कहा गया है कि गृहिणी को ही घर माना गया है। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जो हम आजकल देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है। इसलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए वेस्ट में भी ऐसा ही हुआ है, सारी विकसित देशों में ऐसा हुआ है कि घर के बच्चों के पालन पोषण में, घर की साफ सफाई में, खाना बनाने में और बाहर का काम करने में हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के बराबरी की अगर भूमिका निभाते हैं तो ये परिस्थिति आती ही नहीं है कि इतना त्याग करो, बलिदान करो, उस बच्चों का पालन पोषण करो, फिर भी अपमानित हो जाओ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं बाहर का काम भी करें और पुरुष घर का काम भी करें। तो जब जॉइंटली काम करेंगे तब ये परिस्थिति आएगी ही नहीं कि एक जना बड़ा भारी लीडर बन के खड़ा रहेगा और दूसरी महिला जो है उसके आगे हाथ फैलाए खड़ी रहेगी। समझना चाहती हूँ जिस तरह से अभी आप कह रही हैं कि एक महिला जो घर पर रहती है, काम करती रहती है, कई बार ऐसा होता है जब वो बाहर निकलती है, भले ही घर के किसी काम के लिए बाहर निकल रही है, उसको अपने पति से पूछ के निकलना पड़ता है। ठीक है, चलिए वो तो एक सिक्योरिटी पॉइंट उसमें भी हम देखें तो ठीक है, लेकिन ये बात कि कॉन्फिडेंस जो लो हो जाता है, क्या एक महिला जो हाउसवाइफ है वो अपनी अहमियत को ही नहीं समझ पाती, या एक समाज की ऐसी सोच है जो उसको अपनी अहमियत को ना समझने के लिए मजबूर करती है? हाँ, देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। आप देखते होंगे आजकल के जमाने में कि जब लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ने के लिए निकल रहे हैं, मध्य वर्ग में तो आप देखेंगे कि दोनों बच्चों ने ग्रेजुएट किया, लड़के ने भी ग्रेजुएशन किया, लड़की ने भी किया, फिर शादी हो गई, या दोनों 10th हैं या इंटर पास हैं या एमए पास हैं। लड़की को जब हम घर में कन्फाइन कर देते हैं और लड़का बाहर जाने लगता है तो लड़के का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। वो घर से निकलता है, रिक्शा करना, टेम्पो करना, रेल में चढ़ना, सफर करना, लोगों से मिलना। और स्त्री जो कल तक स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, वो घर में रहना शुरू कर देती है, उसके लिए सड़क क्रॉस करना तक एक मुसीबत बन जाता है। तो पूरी बाहर की दुनिया से वो कट जाती है और उसको इस बात की अनुमति लेनी पड़ती है कि मैं चली जाऊं, मैं इतनी देर में आऊंगी, इतनी दूर में जा सकती हूं। तो ये कॉन्फिडेंस घटता चला जाता है, जो कि एक व्यक्ति के लिए ये बात ठीक नहीं है। शालिनी जी, एक और चीज बिल्कुल आप ये जो कह रही हैं कि जब बाहर निकलते हैं बच्चे तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, और जब वो बड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो उसी कॉन्फिडेंस के जरिए वो आगे अपनी जिंदगी बढ़ाते हैं। लेकिन एक सवाल और भी, कहा जाता है घर पहली पाठशाला होता है किसी भी बच्चे के लिए। ऐसे में जब चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बेटी जिसकी एक जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है दूसरे घर को जाकर संभालने की, ऐसे में घर में ही आखिर किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, एक माँ की ओर से ही किस तरीके से शिक्षा दे दी जाए कि बेटा अगर आप कहीं और जाते हैं शादी होने के बाद तो आप एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे और वहां आपका ओहदा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इस तरह की शिक्षा कैसे दी जाए? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग इस टाइप की शिक्षा लड़कियों को देते रहते हैं, सिर्फ लड़कियों को ही। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, अब 2014 आ गया है, कि इस प्रकार की शिक्षा हम लड़कों को दें। क्योंकि लड़कियों को हम शिक्षा देते हैं कि तुम्हें ससुराल में कैसे करना है, शादी के बाद कैसे करना है, लड़कों को हम लोग इस बात की कोई शिक्षा नहीं देते हैं। और जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि घर पहली पाठशाला है, जब बच्चे बेटा और बेटी दोनों देखेंगे कि घर में किचन का काम माँ बाप मिलके करते हैं, बाहर जाने का काम माँ बाप मिलके करते हैं, तो लड़का भी ये सोचेगा कि घर का काम करना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर पत्नी ने कपड़े धो दिए हैं तो अगर मैं सुखा दूंगा तो मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा। तो इस तरीके से वो अपनी आने वाली बहू का, जो अपनी पत्नी का भी सम्मान करना सीखेगा, लड़की भी उसके साथ समकक्षता के साथ जीना सीखेगी। मेन बात क्या है कि हमारा भारत इतना पुराना देश है और इतनी पुरानी परंपरा है, अभी यहाँ स्त्रियों और पुरुषों में समकक्षता होनी चाहिए, इस बात से हमारे समाज के पुरुष कन्विंस नहीं है। बिल्कुल, तो अब जब बराबरी से रहना है, तो सवाल हो जाता है कि परंपरा का नाम लेकर हम कब तक उसी सोच को आगे बढ़ाएंगे? विकास की बात तो हम करते हैं, आगे बढ़ने की हम बात करते हैं, लेकिन क्या परंपराओं का नाम लेते हुए जिम्मेदारियों से मुंह छिपाया जाएगा एक वो अहमियत जो महिला पूरी उम्र निभाती है, घर को संभालकर, घर को खुशी देकर और अपने घर वालों को आगे बढ़ाकर? क्या उसको पीछे किया जा रहा है? उसकी अहमियत को कब समझा जाएगा? बहरहाल इस खास पेशकश में आप शालिनी जी जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आधी आबादी में आज हमने बात की कि किस तरह से एक महिला जो हाउसवाइफ है, घर की जिम्मेदारी निभाती है, आखिर क्यों उसकी अहमियत को समझने की जरूरत होती है, क्यों समझाने की जरूरत होती है, क्या एक सोच को बदला नहीं जा सकता? आखिर आगे भी इसी तरह के विषयों पर हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सरकार इस सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी? तो वो बहुमत पहले लाए पार्लियामेंट में। जो करंट सरकार है सही काम बिना बहुमत के नहीं करती। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जादू लोगों पर चढ़ा है? झूठ दिख जाता है और सच्चाई पिट जाती है। जेम्स परिवार को सिर्फ आश्वासन ही मिले। सरकार सुस्त बैठी है, ऐसा भी नहीं। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे सिर्फ भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। अपना प्रदेश अपना देश। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे सिर्फ भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। अपना प्रदेश अपना देश। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं अजीत। राजस्थान की एक खबर है जिसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। खबर राजस्थान की है जहां एक और निर्भया की बात है। सीकर की 12 साल की रेप पीड़िता का आज दिल्ली के एम्स में बड़ा ऑपरेशन होगा। अभी तक उसके 18 ऑपरेशन किए जा चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इससे पहले उसका ऑपरेशन दिल्ली के ही जेके लोन अस्पताल में हुआ था। पिछले 10 महीनों से रेप पीड़िता लड़की अपने परिजनों के साथ दिल्ली में रहकर इलाज करवा रही है। 20 अगस्त 2012 की रात सीकर में उसके साथ तब गैंगरेप हुआ जब वो अपनी बहनों के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। मासूम के साथ इतनी दरिंदगी हुई कि उसके आंतरिक अंगों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया। तो आज 19वां ऑपरेशन होना है। पिछले 10 महीनों से इस लड़की का इलाज चल रहा है। 20 अगस्त 2012 को उसके साथ गैंगरेप हुआ था। सीकर की 12 साल की इस रेप पीड़िता का आज दिल्ली के एम्स में बड़ा ऑपरेशन होना है। 18 ऑपरेशन उसके अब तक किए जा चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुई है। तो इससे पहले उसका ऑपरेशन दिल्ली के ही जेके लोन अस्पताल में हुआ था। पिछले 10 महीनों से इस रेप पीड़ित लड़की के बारे में बताया आपको कि ये अपने परिजनों के साथ दिल्ली में रहकर इलाज करवा रही है। बीस अगस्त 2012 की रात सीकर में उसके साथ तब गैंगरेप हुआ था जब वो अपनी बहनों के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी।
लड़की को उठा के ले गया। उसके लड़की पहले तो मुन्नी को